सच में एक छोटा सा बीज आपके शरीर की बड़ी बड़ी बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है? क्या ये संभव है कि एक ऐसी चीज़ जो आपकी रसोई में ही मौजूद है, वो कौन सी चीज़ है? जो दिल की बीमारी, शुगर, जोड़ों के दर्द और यहाँ तक कि बालों का झड़ना भी, यहाँ तक वो कंट्रोल कर सकता है कि आप इसके बाद कुछ और नहीं सोचेंगे। ये आपको झड़ने, बालों को झड़ने तक की मदद कर सकता है। यानी इतनी ऐसी ही 99 बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है। जी हाँ, सही सुना आपने, जो कि इस्लाम में भी और डॉक्टर्स ने भी कहा है कि कलौंजी के अंदर 99 बीमारियों की शिफा है, यानी उसका इलाज है। अगर आपने कभी कलौंजी का नाम सुना है तो आज जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम सब मंगरैला के नाम से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राकृतिक चीज़ के बारे में जिसे पुराने समय से ही हर मर्ज की दवा कहा जाता है, कलौंजी। पुराने समय क्या, हमारे मज़हब, हमारे इस्लाम में भी और हमारे डॉक्टर्स ने भी इसे मान लिया है कि ये मौत को छोड़कर 99% बीमारियों के लिए दवा है। लेकिन क्या ये सच है या बस एक मिथ है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या आपको भी ये एक मिथ लगता है या फिर ये सच है? चलिए हम जानेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से पॉइंट के साथ और गौर से सुनिएगा। कलौंजी के असली फ़ायदे, सबसे पहले इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सब कुछ इसी वीडियो में डिटेल से आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दिल और ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या अमूमन ज़्यादातर आपको 50% लोग ब्लड प्रेशर में मुब्तला मिलेंगे। और जब ब्लड प्रेशर है तो दिल भी होना ही होना, यानी कि दिल की बीमारी उन्हें होना ही होना है। तो कलौंजी में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपका बीपी अक्सर बढ़ जाता है तो रोज़ सुबह खाली पेट थोड़ी सी कलौंजी का सेवन लाभदायक हो सकता है। क्या होता है ना, हमारा ब्लड प्रेशर कभी लो भी हो जाता है, कभी हाई भी हो जाता है। अगर एक ही इंसान के साथ ये दोनों क्रियाएं, यानी ये दोनों चीज़ें हो रही, हाई और लो, तो वो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन सिर्फ हाई हो रहा है तो समझ लीजिए आपका कभी भी बीपी जब शूट हो सकता है, यानी हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता है, यानी हार्ट का दौरा उसे ज़्यादा उम्मीद होती है पड़ने की। और लो होता है तो ब्लड जमने लगता है, क्लॉटिंग होने लगती है। दूसरा है डायबिटीज़ कंट्रोल में मदद। कई स्टडीज़ में पाया गया है कि कलौंजी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई दवा का विकल्प नहीं है, यानी किसी दवा की जगह पे नहीं है। हाँ, एक सपोर्ट ज़रूर है। तीसरी चीज़ है खांसी, ज़ुकाम और अस्थमा। अगर आपको बार बार खांसी आ रही है या सर्दी होती है, यानी आपको इम्यूनिटी डिजीज़ का मसला है, यानी आपकी इम्यूनिटी लॉस हो जाती है, बहुत जल्दी आप बीमार हो जाते हैं, तो कलौंजी का सेवन आपकी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे 2-4 मरीज़, यानी 2-4 मर्ज के बारे में हम बता रहे हैं जिनमें ये फ़ायदा कर सकता है। ऐसे ही न जाने कितने मर्ज में ये फ़ायदेमंद है। कलौंजी का तेल हल्का गुनगुना करके लेने से भी फ़ायदा मिल सकता है सर्दी ज़ुकाम में। और आप चाहे तो इसे दूध में डालकर पी सकते हैं। बहुत सी बीमारियों के लिए ये शिफा हो सकता है। चौथा है जोड़ों का दर्द और सूजन। कलौंजी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। आप इसका तेल दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं, वो भी हल्के हाथ से लगा सकते हैं, रगड़ना नहीं है। इसका तेल थोड़ा सा महंगा होता है, मतलब इतना भी महंगा नहीं कि आप खरीद ना सके। हाँ, मेडिकल स्टोर से आप इसे ले सकते हैं। और अगर आप
प्योर पेरवा के यानी तेल, जहाँ चक्की होती है जहाँ से तेल हम सरसों का निकलवाते हैं, तिल का निकलवाते हैं, तीसी का निकालते हैं, वैसे ही हम इसका भी तेल बनवा सकते हैं वहाँ से। वो बिल्कुल ओरिजिनल होगा जिसे हम खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। पांचवा फायदा है यानी पांचवा बीमारी के लिए जो है बचने के लिए, बालों और त्वचा के लिए। अगर बाल झड़ रहे हैं या त्वचा डल हो गई है तो कलौंजी का तेल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है और त्वचा को ग्लो देता है। यानी आप धीरे धीरे गंजे होने की कगार पर हैं तो इसका तेल या इसका आप पेस्ट बना करके लगा सकते हैं, भिगा कर उसके कलौंजी को और पीस करके इसको बालों में मसाज करेंगे, इससे आपको बेहद फायदा हो सकता है। छठा है पाचन और पेट की समस्याएं। कलौंजी पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है और गैस, अपच जैसी समस्याओं को कम कर सकती है। खाने के बाद थोड़ी सी कलौंजी लेना लाभदायक हो सकता है। इसे आप बासी मुंह लें तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। कोई बीमारी नहीं भी है तो आप रेगुलर बासी मुंह इसका सेवन करके हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं और एक नहीं 99 बीमारियों से आप बच सकते हैं। अब एक ज़रूरी बात, कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है लेकिन ये कोई जादू नहीं है। हाँ, अगर आप इसे अच्छे से दिल से इस पे यकीन करके खाएंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल छोटी सी बीमारी भी गंभीर बन जाती है, पता ही नहीं चलता। तो नेचुरल चीज़ें सपोर्ट ज़रूर करती है लेकिन इलाज का पूरा विकल्प नहीं होती। हाँ, बीमारियां होने से पहले अगर इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। कलौंजी को आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस्तेमाल करने का सही तरीका। आपको मैंने अभी बताया कि सुबह खाली पेट अगर गुनगुना पानी के साथ आधा चम्मच खाकर और गुनगुना पानी पी लें, उसके बाद चाहे तो आप शहद के साथ भी मिलाकर खा सकते हैं या फिर खाने में मसाले के रूप में, लेकिन कोई भी चीज़ में ज़्यादा मात्रा नहीं मिलानी है, सिर्फ इतना ही लें, यानी कि आधा चम्मच काफ़ी है आपको खाने के लिए। ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से बिल्कुल बचें। दोस्तों, हम अक्सर बड़ी बड़ी दवाइयों के पीछे भागते हैं, है ना? आप भी अब भागते हैं और हम भी भागते थे, लेकिन कभी कभी हमारी रसोई में ही, हमारे घर में ही हमारे सेहत का राज हमारे अपने ही रसोई में छुपा होता है ना? आपके ही घर में उन छोटी सी डिब्बियों में छिपा होता है जो हम कभी कभी छूते हैं, टच करते हैं। यानी कोई अचार बनाना हो या कोई चीज़ में तड़का लगाना हो या नवरत्न का तड़का लगाना हो तो हम इस डिबिया को छूते हैं। लेकिन अगर आप इसे रोज़ छुएंगे ना तो ये आपके लिए हेल्दी साबित होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सेहत सबसे बड़ा धन है। जान है तो ही जहान है, यानी सेहत बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।